शिवपुर एक छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव था, जहां सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था ब्रह्मालाल, जिसे छोटे बड़े सब काका कहते थे। हालांकि ब्रह्मालाल बहुत लालची था और हर समय बस एक्स्ट्रा पैसे कमाने की तरकीबें निकालता रहता था। काका काका काका, अरे काका। काका की माला क्या जप रहा है मुकुल, बोलना क्या चाहिए। चॉकलेट दे दो काका। ला पैसे दे, चॉकलेट देता हूँ। ये लो 1 रुपया। एक में कौन सी चॉकलेट आती है? हाँ, अरे यार काका। तभी वहां हरि प्रसाद आ गया और हड़बड़ाकर बोलने लगा। अरे इसे छोड़ो काका, मुझे सामान दो, पैसे निकालो, खाते में लिख लो। यहाँ तेरा कोई खाता नहीं खुला है, समझा। अरे उधार दे दो ना। नाम हरि प्रसाद और हरकते भिखारियों वाली। चल भाग यहाँ से। अरे दे दो ना काक। भाग रहे हो दोनों या डंडा उठाऊं? मुकुल और हरि प्रसाद दोनों दुम दबाकर भाग गए। शिवपुर गांव की दुकान पर एक बार फिर हलचल मचने वाली थी। इस बार दुकान पर आई थी कविता। चाय की पत्ती दो अच्छी वाली। अरे अच्छी वाली ही देंगे। ये देखो सीधी फैक्ट्री से आई है। ब्रह्मालाल ने झट से एक चमचमाता पैकेट निकाला और कविता की ओर बढ़ा दिया। काका, ये पैकेट कुछ बदला सा लग रहा है, पहले वाली पत्ती ऐसी नहीं थी। अरे कविता बहन, अब फैक्ट्री ने पैकेजिंग बदल दी है, सब कुछ वही है, बस कवर नया है। अच्छा, बेवकूफ समझते हो क्या? ये नकली है। अरे नहीं नहीं, आप तो यूं ही शक कर रही हैं, देखिए तो सही। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चुपचाप असली पत्ती निकालो। काका सही तो बोल रही है कविता, ये पैकेट सच में बदला हुआ लग रहा है, लेना है तो लो वरना जा। आखिरकार कविता को मजबूर होकर वह पत्ती खरीदनी पड़ी, लेकिन उसका शक खत्म नहीं हुआ। एक दिन शाम के समय वहां भीष्म आया, जो गांव का गरीब किसान था। काका थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन पैसे थोड़े कम हैं, देख लेना क्या हो सकता है। अरे भीष्म भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, क्या चाहिए बताओ। बस 250 ग्राम चीनी और आधा किलो आटा दे दो। अरे ये देखो, हाई क्वालिटी चीनी और बढ़िया आटा, अमीर लोग लेते हैं, तुम्हें भी वही दूंगा। लेकिन काका मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, उधार ले लो, जब पैसे हो दे देना। भीष्म चुपचाप ब्रह्मालाल से सामान लेकर चलने लगा। तभी ब्रह्मालाल ने धीरे से कहा, सुन, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो 20% ब्याज लगेगा, समझ गए ना। ब्याज वो तो ज्यादा है, मत बोल, जो है वही है, अब जाओ। ब्रह्मालाल की दुकान इसी तरह चलती रही। लेकिन उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वह खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर उतर आया था। उसके लालच ने गांव में एक और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। भीष्म ने ब्रह्मालाल से जो उधार लिया था वह चुका नहीं पाया। ब्याज इतना बढ़ गया कि ब्रह्मालाल की नजर भीष्म की जमीन पर पड़ गई। काका मेरी जमीन मत छीन, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। भीष्म, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती, जब पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरी होगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये नाटक कहीं और जाके करो, जमीन अब मेरी है। भीष्म का रोना देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। काका ये गलत है, वह बेचारा गरीब आदमी है, उसकी जमीन मत छीनो। तुम सब मेरे काम में दखल मत दो, ये मेरा व्यापार है, जिसे जो कहना है कहता रहे, जमीन मेरी हो चुकी है। अभी भी समय है ब्रह्मालाल, अपना ये लालच छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। अरे हट। भीष्म सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन ब्रह्मा लाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय शहर से एक लड़का युग गांव में आया। गांव में घूमते हुए उसकी नजर सरिता पर पड़ी। सरिता गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। आपका नाम क्या है? सरिता। और आपका? मेरा नाम युग है, मैं शहर से आया हूँ। अच्छा, तो आप शहरी बाबू हैं। हाँ, लेकिन दिल तो गांव का है। धीरे धीरे युग और सरिता के बीच बातचीत बढ़ने लगी। युग को सरिता बहुत पसंद आने लगी। एक दिन उसने सीधा सरिता से अपने दिल की बात कह दी। सरिता, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरे माँ बाप को मंजूर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। युग ने तुरंत सरिता के घर वालों से बात की। उन्हें युग पसंद आया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के लिए सामान लेने की बारी आई तो युग ने ब्रह्मा लाल की दुकान से सारा सामान लेने का फैसला किया। ब्रह्मा काका, मेरी शादी है, पूरे गांव में आपकी ही दुकान है, सारा सामान यहीं से लूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सामान दूंगा। ध्यान रहे कुछ भी कम न हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। चिंता मत करो बेटा, पूरा काम संभाल लूंगा। युग ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाई और ब्रह्मा लाल ने वह सारा सामान निकाल कर रख दिया। युग ने वह सामान एक ठेले पर चढ़ाया और ले जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, काका, बिल बना लो और कल आकर पैसे ले जाना। ब्रह्मा लाल बहुत खुश था क्योंकि उसने सारा नकली सामान युग को दिया था, पर बिल तो असली ब्रांडेड सामान का बनाने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्मा लाल युग के घर पहुंचा। युग बाबू, वो शादी का सामान तो ले लिया, अब पैसों का क्या हिसाब है? पैसे? कौन से पैसे? और कैसा सामान? अरे, जो सामान मैंने तुम्हें दिया उसका बिल लाया हूँ। मजाक मत करो, जल्दी से हिसाब कर दो। ब्रह्मा लाल घर के अंदर घुस गया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक कोने में शादी का सामान रखा मिला। यह रहा सामान, और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ, ये सामान तो किसी और ने दिया है। बहाने मत बनाओ, ये सब सामान मैंने ही बेचा है। ये रहा बिल, लाओ दिखाओ जरा। युग ने बिल देखा और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, ये क्या बेवकूफी है, क्यों हंस रहे हो? इसमें जो ब्रांडेड सामान लिखा है वैसा तो मेरे पास है ही नहीं। ये सब नकली और सस्ता सामान है। तुम ही बताओ, तुम्हारे पास इस नकली सामान का कोई बिल है? हाँ, दिखाओ। ब्रह्मा लाल सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब तक गांव वाले भी जमा हो गए थे। सब जानते थे कि वह सामान ब्रह्मा लाल ने ही बेचा है। सच्चाई तो ये है कि तुमने हमेशा हमें नकली सामान बेचा है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक लाया है।